न्यूक्लिक एसिड्स। वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, भोजन के रासायनिक संगठक का एक पार्ट न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने अगर हमारी फूड टेक्नोलॉजी में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जीवों में इनकी उपस्थिति की खोज 1868 में की गई थी। किसके द्वारा? फ्रीडरिक माइजर के द्वारा। और आल्टमैन ने इसको नाम दिया था 1889 में। ठीक है। इनके अणु प्रोटीन्स के अणुओं से भी अधिक बड़े और जटिल गुरु अणु यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स और बाइपॉलीमर्स होते हैं। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स के तथा प्रोटीन अम्लों की पॉलीमर होती है, उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड अणुओं की इकाइयों या मोनोमर्स के पॉलीमर होते हैं। ओके। 9 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अणु स्वयं 3 विभिन्न प्रकार के अणुओं का यौगिक होता है। ओके। एक अणु नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक समाक्षर होता है यानी कि नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक बेस का एक पंच कार्बनिक शर्करा यानी कि पेंटोज शुगर का तथा एक फॉस्फेट समूह का यौगिक होता है। ओके। एक अणु क्या क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त यानी कि नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक बेस का और पेंटोज शुगर का क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप का एक यौगिक होता है। जीव तंत्र की न्यूक्लियोइड्स के संयोजन में भाग लेने वाले समाक्षर 5 होते हैं। पहला एडेनिन ए, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा थाइमिन और 5वां यूरेसिल। ठीक है। जो कि किसके उसमें होते हैं? बेस्ड रिंग स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। और इनकी 2 कैटेगरी होती है। पहली होती है प्यूरिन्स जिसमें क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। और दूसरी होती है पिरिमिडिन्स जिसमें क्या होता है? पायरिमिडिन्स में होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती है। न्यूक्लियोइड्स की पेंटोज शर्कराएं 2 होती हैं। पहली राइबोस और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोस। इन्हीं के आधार पर जीव द्रव्य के न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। और दूसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आरएनए में, ठीक है, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड में शर्करा राइबोस तथा समाक्षर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल होते हैं। डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोस तथा समाक्षर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन होते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि आरएनए में क्या होता है और डीएनए में क्या होता है, क्योंकि ये ऑप्शन वाइज आ जाएगा कि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होते हैं। ठीक है। और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ओके। डीएनए की जो एटम की जो संरचना यानी जो अणु की संरचना होती है वो जटिल होती है यानी कि कॉम्प्लेक्स होती है। नोबेल पुरस्कार विजेता वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में इसके मॉडल को क्या किया था? इसके अणु की संरचना को एक लंबी और एक महीन, ठीक है, 0.0002 mm थिक एवं स्पाइरल और द्वि कुंडलिनी यानी कि डबल हेलिक्स सीढ़ी के तुल्य होती है, ये बात बताई थी। इसकी तुलना लोहे की उन सीढ़ियों से कर सकते हैं जो कुछ घरों में पीछे या बगल के ऊपर चढ़ने हेतु बनाई जाती है। ऐसे एक अणु के संश्लेषण में पहले न्यूक्लियोटाइड्स के अनेक अणु फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ जुड़कर लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाते हैं। यह भी कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन्स की भांति निर्जलीकरण या संघनन संश्लेषण में क्या कहते हैं? पार्ट लेते हैं। इसमें भी सिंथेसिस होता है, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन का सिंथेसिस होता है इसमें। ओके। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा हो या कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारे फूड टेक्नोलॉजी पेज को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके। आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू। क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बंधों में भी जल के अणु मुक्त होते हैं। ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर में क्या होते हैं? जो बॉन्ड होते हैं वो उनके जो अणु होते हैं वो फ्री होते हैं। इन बंधों में एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह दूसरे के शर्करा अणु से जुड़ता है तथा समाक्षर अणु एक और बगल में रहते हैं। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के आमने सामने के समाक्षर अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा परस्पर जुड़ते हैं और जिससे डीएनए में क्या होता है? जो अणु होता है वो सीढ़ी नुमा हो जाता है। ओके। स्पष्ट है? ये डायग्राम है जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए के अणु की द्विकुंडलिनी जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनती है। ठीक है। जिसमें कि क्रॉस पेयरिंग बेसिस होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये इसका डायग्राम है। ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कर लीजिएगा। स्पष्ट है कि प्रत्येक श्रृंखला के शर्करा एवं फॉस्फेट अणु इस सीढ़ी को अपनी ओर की लंबी परंतु टेढ़ी मेढ़ी दंड यानी कि जिग जैग रेलिंग ऑफ द लैडर बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जोड़ियों में जुड़े समाक्षर अणु बनाते हैं। इसके पगडंडे, हॉरिजेंटल बार्स और रंग्स। पगडंडों के निर्माण में एडेनिन का अणु 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा सदैव क्या करते हैं? थाइमीन के तथा ग्वानिन का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा सदैव साइटोसिन के अणु से ही जुड़ता है। इससे यह प्रूफ होता है कि द्विकुंडलिनी की 2 श्रृंखलाएं परस्पर प्रति समानांतर यानी कि एंटी पैरेलल होती हैं और एक दूसरे की पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। द्विकुंडलिनी प्रति 10 पगडंडों पर उसकी लंबाई क्या होती है? 3.5 mm एक कुंडल यानी कि स्पाइरल पूरा कर लेती है।
किसमें 3.4 पे। डीएनए के अणु में प्राय 2 लाख से अधिक पगडंडे हो सकते हैं तथा सीढ़ी पर इसका अनुक्रम कुछ भी हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि जैसे वर्णमाला के अक्षरों के विभिन्न संयोजनों तथा हेरफेर में असंख्य शब्द बनाते हैं, वैसे ही जीवों में असंख्य प्रकार के डीएनए अणु भी हो सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट हो सकते हैं डीएनए अणु। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। डीएनए के अणु तो असंख्य होते हैं, पर आरएनए के अणुओं की संरचना कुछ सरल होती है। ये प्राय सीढ़ीनुमा ना होकर इकहरी यानी कि सिंगल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। इनका संश्लेषण डीएनए के अणुओं की श्रृंखला द्वारा ही अपनी प्रतिलिपियों के रूप में किया जाता है। डीएनए मुख्यतः कोशिकाओं के केंद्रक में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। आरएनए केंद्रक कोशाद्रव्य दोनों में होता है, परंतु इसका प्रमुख कार्य कोशाद्रव्य में होता है। आरएनए का प्रमुख कार्य कहाँ पे होता है? कोशाद्रव्य में होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के कार्य के बारे में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।